हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सुबोध कुमार आप लोगों के लिए एक नया वीडियो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन लेकर आया हूं। आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। यह वीडियो खासकर एमबीबीएस स्टूडेंट और पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू और वाइवा पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अतः इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को किस प्रकार हम मापते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये किन किन चीज़ों पे निर्भर करती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी के सिग्निफिकेंस क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी डायबिटिक के केस में क्यों बढ़ा मिलता है जबकि डायबिटिक इंसिपिडस में स्पेसिफिक ग्रेविटी कम क्यों पाई जाती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी यूरिन का करते समय टेम्परेचर करेक्शन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है तथा स्पेसिफिक ग्रेविटी के अन्य तथ्यों के बारे में इस वीडियो में मैं विस्तृत से चर्चा करूंगा। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं इस टाइप के वीडियो हमेशा आप लोगों के लिए लाया करूंगा। तो बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। हाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन मेजर्ड। आखिर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को किस प्रकार से मेजर करते हैं? तो सबसे पहले हम ये जानें कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को मापने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसका नाम है यूरिनोमीटर। यूरिनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को मापते हैं। डायग्राम में यूरिनोमीटर को दिखाया गया है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है यूरिनोमीटर है। ये स्टेम रीजन है जहां पे इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू ग्रेजुएटेड होता है। 1.000 से लेकर इसमें रीडिंग स्टार्ट होती है तथा यह 1.060 तक रहता है। The normal range of specific gravity of urine which lies between 1.010 to 1.030. The instrument is usually calibrated for use at temperature of 15 degrees centigrade or 20 degrees centigrade in laboratory where they manufactured. यानी यूरिनोमीटर इंस्ट्रूमेंट जो कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को मापने के लिए उपयोग में आता है, इसको कैलिब्रेशन 15 डिग्री सेंटीग्रेड या 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। So, temperature correction is required for final specific gravity reading. तो हम जब यूरिन के स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करेंगे उस समय हमें टेम्परेचर डिफरेंस करना पड़ेगा फाइनल रीडिंग लेने के लिए। How we measure the specific gravity of urine? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को मेजर करने के लिए हमें आवश्यकता होगी एक लार्ज टेस्ट ट्यूब की, एक यूरिनोमीटर की तथा यूरिन सैंपल की। तो आइए हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को किस प्रकार से नापेंगे। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब के 3/4 अप टू 75% ऑफ द टेस्ट ट्यूब को यूरिन से फिल करेंगे। उसके बाद हमें इंस्ट्रूमेंट यूरिनोमीटर को टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना होगा जिससे कि यूरिनोमीटर आसानी से यूरिन में फ्लोट करने लगे। इसके साथ ही साथ हमें यह ध्यान देना होगा
कि यूरिनोमीटर का कोई भी पार्ट टेस्ट ट्यूब के साइड से टच न करे। हमें उस पश्चात रीडिंग लेनी होगी। ग्रेजुएटेड पोर्शन में रीडिंग का वैल्यू मेंशन होगा। यूरिन सरफेस से अपर सरफेस से जो पार्ट मैच करेगा हमें उस रीडिंग को नोट करना होगा। ये रीडिंग स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन का होगा। इसके साथ ही साथ हमें ये देखना होगा कि उस समय रूम टेम्परेचर कितना है, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू डिपेंड करता है। फॉर ईच 3 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक ग्रेविटी increases to 0.001। हर एक 3 डिग्री टेम्परेचर राइज होने से स्पेसिफिक ग्रेविटी में 0.001 का एडिशन करते हैं और 3 डिग्री टेम्परेचर कम होने पे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के रीडिंग से 0.001 रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमें टेम्परेचर डिफरेंस ज्ञात करना होता है। जिस समय हम रीडिंग ले रहे हैं उस समय का रूम टेम्परेचर क्या है, उससे हम जब कैलिब्रेटेड टेम्परेचर जो कि यूरिनोमीटर पे लिखा रहता है, आखिर उसे कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलिब्रेट किया गया है। मान लिया रूम टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, कैलिब्रेटेड टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो डिफरेंस हुआ 32 माइनस 20, इट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस इज 12 डिग्री सेंटीग्रेड। 3 डिग्री राइज इन टेम्परेचर विच अगर 3 डिग्री राइज टेम्परेचर होता है तो हमें ऐड 0.001 करना होगा स्पेसिफिक रीडिंग में, लेकिन यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस 12 है। इट मीन्स 12 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 4 times means 4 into 0.001 इक्वल टू 0.004। तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी के रीडिंग में 0.004 ऐड करना होगा। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूरिनोमीटर। आखिर यूरिनोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट इज बेस्ड ऑन बायंसी प्रिंसिपल। डेंसिटी ऑफ यूरिन is greater than density of water. Hence, urinometer will float higher in urine than in water. A specific gravity is dependent upon the amount of solid present in the urine. When abnormally large amount of glucose or protein is passed in urine, a specific gravity raised. अतः हम कह सकते हैं कि अगर हम यूरिन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाएगी। रीजन बिहाइंड इंक्रीज इन यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी। आखिर वो कौन से रीजन है जिसके कारण यूरिन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ती है? The first and most common reason for an increase in urine specific gravity is dehydration.
The second reason is for high specific gravity is an increased secretion of antidiuretic hormone because ADS causes increased tubular water reabsorption and decreased urine volume. High specific gravity of urine in diabetes mellitus is high in comparison to diabetes insipidus. The specific gravity is inversely proportional to the volume of urine excreted. Thus, in diabetes insipidus, which is characterized by polyuria due to ADH deficiency, the specific gravity is as low as 1.001, whereas in febrile condition, a smaller volume of urine is excreted having high specific gravity. In contrast, in diabetes mellitus, despite polyuria, a specific gravity in high because of the high amount of glucose present. In both conditions, diabetes mellitus as well as diabetes insipidus, polyuria occurs, but in case of diabetes insipidus, specific gravity is low, whereas in case of diabetes mellitus, the specific gravity is high. In case of diabetes mellitus, the reason behind specific gravity is high is this is due to amount of solute present in it. It means glucose increases the specific gravity of urine. Hence, in case of diabetic mellitus, a specific gravity of urine is greater than diabetic insipidus. What are the facts about specific gravity? Urine specific gravity is a comparison of the density of urine to that of water. We know a specific gravity of water is 1. Urine specific gravity may be falsely increased 0.003 to 0.0054 for every 1 gram per deciliter of protein in the urine. Urine specific gravity may be falsely increased 0.004 to 0.005 for every 1 gram per deciliter of glucose in the urine. In neonates, normal urine specific gravity is 1.003. Hypovolemic patients usually have a specific gravity greater than 1.015. आइए हम जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी किन किन डिजीज में कम होती है और किन किन डिजीज में स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है। तो डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी, हाइपोएस्थेन्यूरिया दैट इज डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन यूरिन। इसका मेन कारण है जब यूरिन में डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन यूरिन होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी। एंड द डिजीज कंडीशन विच इज एसोसिएटेड विथ डिक्रीज स्पेसिफिक ग्रेविटी इज रीनल फेल्योर, पाइलोनेफ्राइटिस, डायबिटीज इंसिपिडस, acute tubular necrosis, interstitial nephritis, and excessive fluid intake, that is psychogenic polydipsia. Increase in a specific gravity, hyperesthenuria, that is
इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द यूरिन। जब यूरिन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज करेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन एंड increased specific gravity is found in dehydration, diarrhea, emesis, excessive sweating, urinary tract, bladder infection, glucosuria, renal artery stenosis, hepatorenal syndrome। तो हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में विस्तार से चर्चा किया। तो हमने इस वीडियो में स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन को किस प्रकार से मापते हैं इसके बारे में, टेम्परेचर करेक्शन के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी का वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी चीज का किस किस चीज पे डिपेंड करता है इसके बारे में, एंड फैक्ट्स अबाउट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या क्या है स्टडी किया। मुझे आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।